और आपको वो वाक़या याद होगा कि जब यहूदी बच्चा उसकी माँ ने बच्चे को भेजा कि जाओ अपने चचा के पास से चादर लेकर आओ, नहीं दिया उस यहूदी चचा ने, तो उस माँ ने अपने बेटे से कहा कि तुमको अगर चादर कोई दे सकता है मेरे शरीर को, मेरे तन को छुपाने के लिए, तो एक ही व्यक्ति दे सकता, जाओ उसके पास, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला के पास, लेकिन वो तुम्हारा धर्म बदल देगा। उस बच्चे ने कहा कि माँ मुझे इजाजत दे, मैं जाता हूँ, मैं अपना धर्म नहीं बदलूंगा। वो बच्चा आकर कहता है कि हो इस मोहम्मद, मोहम्मद कौन है तुनमें? अल्लाह के नबी बैठे हुए थे अपने सहाबा कराम के बीच में और उन्होंने कहा कि ये मोहम्मद। अल्लाह के नबी ने उनको करीब किया और कहा कि बेटे बुलाओ, बताओ जरा तुम्हारा मसला क्या है, तुम्हारी परेशानी क्या? वो बच्चा कहता है कि मोहम्मद, पहली बात तो आप मेरे धर्म को तो नहीं बदलेंगे, तब मैं अपनी ज़रूरत बताऊंगा। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम अपनी ज़रूरत बताओ बेटे, मैं तुम्हारा धर्म को टच भी नहीं करूंगा, पूछूंगा भी नहीं, तुम्हारा नाम भी नहीं पूछूंगा, तुम्हारी ज़रूरत क्या? उस बच्चे ने कहा कि मेरी माँ को चादर की ज़रूरत है, मुझे एक चादर चाहिए। अल्लाह के नबी चाहते तो कह सकते थे कि जाओ 2 दिन बाद आएगी चादर तो दे दूंगा, लेकिन जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह बैठे थे, एक चादर आपने अपने तन पर रखी हुई थी, आपने उस चादर को उठाया और उस बच्चे को दिया, कहा कि जाओ अपनी जरूरत पूरी करो। वो बच्चा आता है, आकर अपनी माँ से कहता है कि अम्मा ये चादर लो। माँ कहती है कि तुम्हारा ईमान, तुम्हारा धर्म बाकी तो है, तुम्हारा अकीदा तो बाकी है, जोडाइज़म यानी यहूदी धर्म, यानी हजरत मूसा के दीन को फॉलो करने वाला, तौरात पर अमल करने वाला, उसको यहूदी बोलते, लेकिन आज उस पर अमल करते नहीं है आज के यहूदी। आज के यहूदी तो जालिम है, आज के यहूदी तो बम बरसा रहा है, आज का यहूदी तो 60,000 माओं की जानों का कातिल है, आज का यहूदी तो 20,000 मासूम बच्चों के कातिल है। गजा पट्टी में जो गोला बारूद बरसाया जा रहा है वो कौन है? वो ये नालायक यहूदी है जो इंसानियत को भूल चुके हैं, जुल्म तशद्दुद का बाजार गर्म किया हुआ। मैं नहीं जाऊंगा उधर बात करने के लिए, लेकिन बस इतना समझिए कि आज वो तौरात पर अमल नहीं करते। तौरात पर मानवता बताया गया, तौरात पर इंसानियत बताई गई, तौरात पर वहदानियत बताई गई, लेकिन आज वो सिर्फ ज़बानी दावा करते हैं कि हम हजरत मूसा के मानने वाले। मेरे भाइयों, जब उस माँ ने कहा कि बेटे तुम्हारा ईमान तो सलामत है, यानी तुम्हारा अकीदा तो सलामत है, उस बच्चे ने कहा कि माँ तुम गलत हो, तुमने जिस मोहम्मद के बारे में जो बातें कही दूर दूर तक वो चीजें उनमें नहीं पाई जाती। वो इतने अच्छे हैं, वो कोई इम्तियाज नहीं करते, उनके पास इतना बड़ा ओहदा है तब भी वो अपने दोस्तों के बीच में बैठे हुए। या हमारे पास अगर कोई एमएलए साहब हो जाए, एमपी साहब हो जाए तो तेवर बदल जाते, या कोई करोड़पति लखपति हो जाए तो आपसे हाथ नहीं मिलाएंगे जनाब। अगर कोई पीएम सीएम हो जाए तो मत पूछिए, वो तो किसी की तरफ देखना भी गवारा नहीं करते। दुनिया का एक ऐसा ओहदा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा के पास मिलते जुलते बैठते, सबके साथ रहते, कॉमन नॉर्मल अंदाज में सादगी के साथ रहते। उन्होंने कहा कि माँ तुम गलत हो, जिस मोहम्मद ने हमसे दीन नहीं पूछा और जिस मोहम्मद ने मेरी जरूरत पूछ करके जरूरत जानी तो फौरन अपनी चादर को मेरे हवाले किया है, मेरी माँ तुम्हारा धर्म गलत है, इस मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला का धर्म सही है, तुम नहीं, लेकिन मैं जाता हूं उनका गुलाम बनने के लिए। माँ ने कहा कि बेटे रुको, मैं भी साथ में जाता हूं। अल्लाह के नबी के इस अखलाक की वजह से दोनों माँ और बेटे हालते दोनों इस्लाम कबूल किया और उन्होंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि इस्लाम को जबरदस्ती फैलाया जाता है, देखे वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत को, वो पढ़े मोहम्मद रसूलुल्लाह के करामात को, उनके अखलाक को, तब जाकर इसके ऊपर एलिगेशन से लगाए। तो इसीलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को कहा गया नाराशंस महाप्रिय मसीह के। अल्लाह के नबी इतने महान हैं कि पूरी दुनिया के अंदर प्रिय मित्र माने जाते हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। जितनी मोहब्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह से लोग करते हैं, दुनिया के लोग शायद किसी और व्यक्ति से नहीं करते। अल्लाह के नबी के अंदर कूट कूट कर अच्छाइयाँ भरी हुई थी, कूट कूट कर सच्चाइयाँ भरी हुई थी।